राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। मैं एग्ज़ाम देकर आ गई हूँ एंड मेरा 4th शिफ्ट में था SBI PO का एग्ज़ाम आज। एंड यू नो व्हाट, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मतलब आपको दिख ही रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। मतलब इतना भी अच्छा नहीं गया है कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बट जैसा मैंने सोचा था कि मेरे इससे ऊपर तो अटैम्प्ट होंगे ही नहीं होंगे, बट उससे फार अबव हुए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि मेरे इतने अच्छे अटैम्प्ट्स हुए हैं। एंड मैं इतना बोल सकती हूँ कि मेरे SBI क्लर्क से ज़्यादा SBI PO में अटैम्प्ट हो गए हैं। आई डोंट नो हाउ, बट हुए हैं। आई कांट बिलीव अभी भी, बट हुए हैं। एंड सो मैं अपने बता देती हूँ। इंग्लिश में मेरे 31 मैंने मतलब ठीक अटेम्प्ट किए हैं। ठीक बोलूँगी वो भी नहीं हो सकता, बट मैंने मेरे 95 से अबव की एक्यूरेसी के साथ 31 को मार्क किया था, राइट, आंसर मार्क किए थे। और 2 मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके मतलब छोड़ दिया था, मतलब आंसर किया था बट मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया था। मैं बता देती हूँ इंग्लिश में क्या क्या आया था। इंग्लिश में RC आई थी। मैंने RC पढ़ी ही नहीं, राइट। मतलब कुछ पिजन्स के ऊपर थी, कुछ पिजन्स के रिलेटेड थी, राइट। एंड उसके डेटा के ऊपर थी, पिजन्स का डेटा वगैरह ये सब था, ठीक है। एंड आर्टिकल ही लगा लो, उसके ऊपर ही था RC हमारा। एंड फिर उसके बाद मतलब इंग्लिश में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। मतलब 40 क्वेश्चंस थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ आएगा ही आएगा, उसमें कुछ भी वो टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते। फ्रेज रीअरेंजमेंट था, एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन मुझे आया ही नहीं था। एरर डिटेक्शन एरर डिटेक्शन की जगह लाइक इनकरेक्ट सेंटेंसेस कौन से हैं, करेक्ट सेंटेंसेस कैसे हैं, कौन से हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आए थे। एरर डिटेक्शन की जगह ऐसे क्वेश्चंस आए थे। हो सकता है कि और भी शिफ्ट्स में ऐसा देखा गया हो, बट मेरे शिफ्ट में यही था कि एरर डिटेक्शन की जगह जो करेक्ट सेंटेंसेस या फिर इनकरेक्ट सेंटेंसेस, ऐसे वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। लाइक 5 स्टेटमेंट्स दी होती है, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसे ऐसे करके। एंड वोकैब भी थोड़ी मॉडरेट लेवल की आई थी, ज़्यादा इजी नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, मॉडरेट लेवल की आई थी। बट उसमें भी मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। मैं थोड़ा सा हेजिटेशन कर रही हूँ मैं कि पता नहीं वो मेरा ठीक किया है कि नहीं, बट वो कैब अच्छे लेवल की आई थी। एंड और क्या आया था, डबल फिलर्स आए थे, फ्रेज रीअरेंजमेंट मैंने बता दिया। एंड पैराजम्बल आया था, क्लोज टेस्ट भी बहुत मतलब उसमें ना मैं बताऊँ तो जैसे कि हमें होता है ना क्लोज टेस्ट में कि एक मतलब वर्ड डालना होता है फिलअप की जगह, बट उसमें क्या था, एक सेंटेंस था, लाइक पूरा 3-4 वर्ड्स का सेंटेंस उसमें फिक्स करना होता था, तो ऐसा था, ठीक है। और क्लोज टेस्ट ये हो गया। देन पैराजम्बल थोड़ा इजी था, ठीक है, मॉडरेट टू इजी लेवल का था, ओके। एंड वो भी मैंने किया हुआ है। एंड बाय चांस वो ठीक हो जाए, कुछ भी करके, क्या पता होगा कि नहीं, बट मैंने जितना मतलब 95% से अबव की एक्यूरेसी के साथ ही मार्क किए हैं, जो भी मैंने आंसर करे हैं, ठीक है। और जो मेरे को अबव नहीं बिलो के लग रहे थे, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू ही किया था, राइट। एंड तो 40 में से मेरे 31 मार्क्स ही उसमें 31 क्वेश्चन ही मैंने उसमें आंसर्ड करे हैं। एंड 2 मैंने मार्क फॉर रिव्यू विथ मतलब आंसर्ड करके करे हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे 33 क्वेश्चंस, राइट। फिर उसके बाद क्वांट का आया। तो क्वांट में जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अर्थमेटिक में बहुत वीक हूँ, तो मैंने अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स को सोचा था कि मैं वो टॉपिक करूँगी, जैसे कि परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने पूरा स्क्रॉल किया कि कहाँ से मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे। तो 3 DIs आए हुए थे, एक कैसलेट DI थी, एक टेबल DI थी, और एक
वो या लाइन बार वाली थी, ठीक है, बार वाली थी। तो 3 DIs थी, जिसमें से मैंने एक तो फुल किया था और दूसरे में मैंने क्या किया कि हाफ क्वेश्चंस किए, मतलब कैसलेट वाली मैंने करी नहीं, वो मेरे से हुई नहीं, मतलब उसमें बट इजी थी वो, लेकिन वो मैंने मतलब टाइम ही नहीं किया उसका, मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे उसको करने का। एंड जो सेकंड DI थी ना, जो मैं बोल रही थी टेबल वाली, उसमें वेरिएबल्स डाल दिए हुए थे उन्होंने, मतलब फिक्शन नॉन फिक्शन के ऊपर बेस्ड था। तो फर्स्ट कॉलम में टोटल बुक्स का था, मतलब नॉन फिक्शन प्लस फिक्शन, एंड सेकंड कॉलम में क्या था कि फिक्शन की बताई हुई थी कि फिक्शन का ये रो है, मतलब फिक्शन के रो में आपको बताया गया था कि 3/5 ऑफ, सॉरी नॉन फिक्शन की कॉलम में आपको बताया हुआ था कि 3/5, जैसे कि फर्स्ट वाले रो में था 3/5 ऑफ फिक्शन बुक्स, ऐसे करके था, मतलब वो डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा उल्टा पुल्टा लगा कर था। 25% ऑफ फिक्शनल बुक्स, जो हमारे नॉन फिक्शनल बुक्स थे वो हमारे 25% ऑफ फिक्शनल बुक्स थे, तो वो टोटल में से वो करना था, मतलब फिक्शनल और नॉन फिक्शनल निकालना था। तो उसमें से भी मैंने थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस करे, एंड थोड़े बहुत मतलब 1-2 क्वेश्चन ही करे थे, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि क्वांट में मेरे 10 से अबव, थोड़े ही अबव चले जाए ना तो वो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं सुबह से, मतलब सुबह वाला शिफ्ट देखा था मैंने, बहुत डिफ़िकल्ट आया था। तो सेकंड शिफ्ट भी देखा था मैंने, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट आया था क्वांट के रिगार्डिंग। तो मेरे हिसाब से तो उतने मेरे मार्क्स आ जाए तो बहुत बात है, ठीक है, राइट, 10 से ऊपर आ जाए तो मेरे क्वांट में अटेम्प्ट से 11 या 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आई थी। स्पीड मैथ्स का तो नामो निशान ही नहीं था, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया था, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ कुछ नहीं आई थी, बस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड बाकी 3 DIs थी एंड बाकी अर्थमेटिक थे। तो अर्थमेटिक में मैंने 1-2 क्वेश्चंस करे थे, 2-3 क्वेश्चन करे हैं वो, तो टोटल मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं मैंने क्वांट में, राइट। देन फिर आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में मेरे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैंने। तो जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग में सिर्फ वो कुछ आई थिंक चाइनीज़ कोडिंग आई थी कि नहीं आई थी, मेरे को अब इतना याद नहीं है, बट या वो जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला था वो आया था एक, एंड वो बोलते हैं ना कि इस नंबर में प्लस करके, है ना, जो लेस देन 5 हैं उसमें इतना प्लस करो, एंड जो ग्रेटर देन 5 है उसमें इतना प्लस माइनस करो, देन फिर उसको उसमें बताओ कि लेफ़्ट से क्या है, राइट से, ऐसे वाला क्वेश्चन एक था। एंड ये था, एंड चाइनीज़ कोडिंग शायद से आई थी, मेरे को इतना याद नहीं है वो, एंड या 5 पजल्स आए थे, जिसमें से मैंने 3 पजल्स किए हैं। तो 5 पजल्स कौन कौन से आए थे मैं बता देती हूँ। फर्स्ट था पोस्ट बेस्ड वाला, वो मैंने करा हुआ है पूरा का पूरा, एंड सेकंड आया था, सेकंड था वो बॉक्सेस वाला, ठीक है, कि जो 1 above another रखा जाता है, ठीक है, नंबर वाइज सीरियल वाइज रखा जाता है, मतलब 1 2 3 4 नहीं था, बस 1 above another रखा गया था। तो ये 2 थे, और तीसरा था कौन सा, या डेज़ वाला, मंडे टू संडे था, और उसमें मतलब कुछ नाम थे और उसके साथ साथ वेरिएबल्स भी था, मतलब डबल वेरिएबल्स वाला था, कि उसमें क्या बोलते हैं, सिटीज़ के नाम थे शायद, तो वो कौन सी सिटी के साथ कौन सा वाला कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मंडे मान लो मंडे ए और कुछ सिटी का नाम था, वैसे करके था, ठीक है। ये सेकंड नहीं थर्ड था, हाँ थर्ड था ये, एंड फोर्थ था वो स्केयर वाला अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, वो मैंने नहीं किया, वो पहले ही आया था, बट मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसमें थे 4 कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, स्केयर वाले पे था, ठीक है। तो 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं, 4 मिडल में बैठे हैं, बट उसमें कुछ बताया नहीं गया था अंदर कौन सा है बाहर कौन सा है, तो इसलिए मैंने उसको स्किप ही किया था। फिर उसके बाद आया था 5th वन, दैट इज़ लीनियर अरेंजमेंट था, और उसमें
उसमें भी बताया नहीं गया था कि इतने नॉर्थ देख रहे हैं, कितने साउथ देख रहे हैं, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन रहा, तो उसको मैंने बाद में के लिए छोड़ा। तो लास्ट में मैंने जब लास्ट में मैं इसी पे ही आई थी, सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो ये वाला था लीनियर अरेंजमेंट वाला था, इसी पे ही मैं आई थी। बट मेरा ये कंप्लीट हो गया था बनाना, फिर मैंने इसको करना था, क्वेश्चन मार्क करने थे, तो वो मेरे रह गए। बट या मेरे 2 पजल्स रह गए थे, बाकी सारा मैंने किया है। तो 20 मार्क्स इसमें तो डैम श्योर मेरे इतने ही आएंगे। तो रीजनिंग और क्वांट में तो मैं श्योर हूँ ना कि मेरे इतने पक्के हैं, मतलब इतने पक्के हैं। और इंग्लिश का थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तो 20 तक भी आ जाएंगे, तो मेरे 54 समथिंग बन रहे हैं या ऐसे कुछ बन रहे हैं, राइट। अगर मेरे 20 तक भी आ जाए तो यही था आज का जो भी मेरा एग्ज़ाम का एनालिसिस। एंड या बहुत फिर उसके बाद उन्होंने बिठाया, ठीक है, 1 घंटा बिठाया। एंड या अगर आपका भी एग्ज़ाम आज था तो आप भी अपने जो एनालिसिस या फिर कुछ भी आपके जो मेन टिप्स थे या कुछ भी था कि आपको क्या क्या आया था वगैरह वगैरह, तो आप वो मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड यह बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, इतना भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट करने लायक था, मतलब डुएबल था अगर टाइम अच्छा मिल जाता, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती तो, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। और जैसे कि मैं अब सोच रही हूँ कि मेंस की तैयारी करूँ, बट उसके साथ साथ मैं सोचा है कि मैं अपनी प्रिपरेशन क्वांट की थोड़ी अच्छी लेवल की ले जाऊं और रीजनिंग की भी अच्छी लेवल की ले जाऊं, और इंग्लिश में मैं वोकैब का ठीक करूं अपना। तो ये 3 चीज़ें मैंने अपनी ठीक करनी है अपनी प्रिपरेशन में, तो ये चीज़ें मैं ठीक करूंगी। और बाकी का सीए का तो मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ही, एंड बाकी बैंकिंग अवेयरनेस का पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, ठीक है, इस वीडियो के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तो देखते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो मैं आज ही टू डू लिस्ट अपनी बना लूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपका भी बहुत अच्छा हो गया होगा एग्ज़ाम। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट था, नया पैटर्न था, बट कोई बात नहीं, हमें हार नहीं माननी है। यहाँ तक हमारा ख़त्म नहीं होगा, आगे भी हमारी बहुत बड़ी जर्नी पड़ी है। तो don't lose hope, right? So thank you so much for watching this video. If you really like this video, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ये वीडियो अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपने रिव्यूज़, एंड शेयर कर देना एज मच एज़ यू कैन। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना इम्प्रूवमेंट करूँगी अपने आप में। सो राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव।